तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में। क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है सर्वनाम? तो आओ हम पढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त होना मतलब संज्ञा के जगह पर अगर हम उसको इस्तेमाल कर सकें, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि बोला हुआ है इन्होंने, मैं, जो, यह, क्या आदि। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मैं मतलब क्या बोलते? जैसे कि अगर मैं कौन हूँ, अगर मैं अपना नाम बोलता कि उमेश अभी किताब पढ़ रहा है, इसकी जगह पर उमेश ना बोल के मैं क्या बोलूं? मैं इस वक्त किताब पढ़ रहा हूं। तो ये जो मैं शब्द किया मैंने इस्तेमाल संज्ञा की जगह पर, वो क्या हुआ? सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। ठीक, जैसे कि तुम वहां पे हो, खड़े हो, तो मैं तुम्हारा नाम लेके अगर बात करूं कि आदर्श आज मेरे साथ सर्वनाम के बारे में पढ़ रहा है, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया, तो यानी मैंने संज्ञा इस्तेमाल की। लेकिन अगर मुझे सर्वनाम बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तुम मेरे साथ बैठकर आज सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर तुम शब्द क्या है? किसको बता रहा है? सर्वनाम के बारे में। तो हमने क्या समझ में आया? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से वो आगे हम देखेंगे। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या होते हैं इसको पढ़ के देखते हैं। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम या वह। इसमें 2-3 चीजें बोली गई। जैसे मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो यही बोला गया कि बोलने वाला अपने लिए, यानी कि अगर मैं अपना नाम बोलता तो वो संज्ञा हो जाता, लेकिन मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला, जैसे कि वहां पर तुम खड़े हो, मेरी बात सुन रहे हो, है ना, तो मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ? तुम बोल रहा हूँ। तो यानी कि मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। लेकिन कौन से वाले? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के भी 3 अलग प्रकार कैसे बनाए हुए हैं इन्होंने। एक को बोला हुआ है उत्तम पुरुष, दूसरे को मध्यम पुरुष और तीसरे को अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा प्रकार है? जिसमें कि हम बोलने वाला अपने बारे में बात करें, अपने बारे में, यानी कि मैं। ये मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। मध्यम पुरुष क्या हुआ? तुम, सामने वाला जो हमारे साथ बैठ के यहाँ पर बातें कर रहा है, जिसके साथ हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसको अगर मैं तुम बोलूं, तुम्हारा बोलूं, ये सब क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। या आप बोलूं, तुम्हारा बोलूं, ठीक है ना, ये सब क्या हुआ? मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब वो हमारे साथ यहाँ पे है नहीं, वो कहीं और है। जैसे कि वह बहुत अच्छा आदमी है, यानी कि वो है नहीं यहाँ पर, लेकिन कहीं और है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, हम बता रहे। तो वह शब्द क्या हुआ? यहाँ पर एक सर्वनाम हुआ। कौन सा? वो भी, ये किस में आएंगे? सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला हम देखने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर हम ध्यान दें तो इसमें आगे है और कौन कौन से प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चय पूर्वक संकेत क्या होता है? जैसे कि जैसे हम कोई, इसमें अगर तुम इसको समझना है तो पहले हम नेक्स्ट वाला भी पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि अगला लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक। हमने पढ़ा निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का निश्चय रूप से बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। मतलब अनिश्चय मतलब जिसके बारे में कुछ पता न चले। जैसे कोई, कुछ महक रहा है, क्या महक रहा है ये नहीं पता, हमें निश्चय नहीं हो पा रहा, एक तरीके से हम अंदाजा लगा के कह रहे हैं। तो ये वाले प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ। और दूसरा हमने इसमें शब्द लिखा हुआ है, जैसे क्या? कोई आ रहा है, किसी की आहट सुनाई दी,
हमें पता नहीं है किसकी आहट सुनाई दी या कौन आ रहा है, हमें पता नहीं है ना। तो इस तरह के जो होते हैं इसमें हमें निश्चय करके पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी से हमें निश्चयवाचक कैसे पता चलेगा, जिससे कि हमें जिन शब्दों से हमें पता चले बिल्कुल पर्टिकुलरली कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह अच्छा इंसान है ना। तो हम किसी और की ओर संकेत करके बोल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि जिन शब्दों से हमें बिल्कुल अच्छे से पता चले कि हाँ भाई ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर के बारे में, जैसे तुम्हारे बारे में बात करूं तो उसको बोलेंगे हम एक तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि जिस सर्वनाम से एक वाक्य या वस्तु या दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो या जिस। अब जैसे कि मतलब क्या, इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है, जो सोता है वो खोता है। अब इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जो या जिस, यानी कि जिस तरह हम पढ़ेंगे उस तरह हमारा रिजल्ट आएगा। यानी कि मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, संबंधित है ना। तो संबंध के वाचक का मतलब हुआ एक दूसरे से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर मेरी पेंसिल, जो पेंसिल छिली होगी वह बहुत अच्छे से लिखावट करेगी, तो इसमें जो शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, समझ गए। इसीलिए हमने इसमें इस्तेमाल किया जो या जिस, है ना। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। अब अगला सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो क्या होते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया, यानी जिन शब्दों से हमें क्या पता चले कि प्रश्न पूछ रहा है कोई, जैसे कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तो इसमें कौन, क्या, कैसे, ये सब क्या हुए, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वो होता है कि जब हम किसी शब्द को संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करें। संज्ञा क्या होती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते थे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि राम अच्छा लड़का है तो वहां पे हमने संज्ञा का इस्तेमाल किया। लेकिन राम, अगर तुम राम हो तो मैं बोलूं तुम अच्छे लड़के हो, नाम ना इस्तेमाल करके मैंने क्या इस्तेमाल किया, तुम। यानी कि यहाँ पर ये शब्द तुम है वो क्या है, एक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा, 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पुरुषवाचक, ठीक, जिसमें कि हमने बोलने वाला, सुनने वाला, कहने वाले के हिसाब से हमने इसको बांटा था, जिसमें मैं, तुम, ये सब की बात की थी। दूसरा हमने बाकी और कौन कौन से थे, दूसरा था निश्चयवाचक और तीसरा था अनिश्चयवाचक। ये किस तरीके से थे कि जिन शब्दों से हमें किसी चीज का पता ना चले, अंदाजा ना लग पाए, जैसे कुछ महक रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई शब्द से हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं वो आ रहा है तो इसमें हमें पता है कि कोई वो उसका नाम हमें पता है कि अच्छा वो लड़का आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगला था संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने संबंध के बारे में बात करी थी कि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक। यानी कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। पेंसिल अगर शार्प होगी, जिसकी जैसी पेंसिल होगी, अगर अच्छी से उसकी नोक निकली होगी तो उसकी लिखावट अच्छी होगी, है ना। तो मतलब संबंधित जब चीजें होती हैं तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट वाला तो बहुत ही आसान था, वो क्या था, प्रश्नवाचक। जिस शब्द से हमें किसी प्रश्न का बोध हो, यानी कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो तुम, तो कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्या था, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम थे। ओके, तो आई होप कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।